Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, in this video I will continue your activity 9, okay, in Standard 6 English subject, okay. ये वीडियो में मैं आपका एक्टिविटी 9 जो है वो स्टार्ट करी क्योंकि 7 और 8 मैंने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ओके. सो लिसन केयरफुली. एक्टिविटी 9. In the story, David remembers the last time his parents went to town. He remembers a day when there was not enough water, but the story does not tell us what his parents said on that day. मतलब ये स्टोरी में कैसा है, लास्ट टाइम उसके जो डेविड के जो पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, ओके, यानी लास्ट टाइम डेविड के जो मम्मी पापा थे वो शहर में गए थे, वो उसको याद आया डेविड को. ये एक्चुअली एक्टिविटी 9 में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ओके, कि ये सब गए थे, हमने स्टोरी पढ़ी है पूरी. तो यहाँ पास्ट का दिया हुआ है पूरा, तो ये पास्ट टेंस में करके दिया है, यानी 9 से पढ़ो कि डेविड को उसके लास्ट टाइम उसके जो पेरेंट्स है वो शहर गए थे तब वो याद आया, फिर उसको वो दिन याद आया. ही रिमेंबर्स अ डे, मतलब उसको वो दिन याद आया जब उनके वहाँ थोड़ा सा इनफ वाटर भी नहीं था, यानी उनको जितना चाहिए उतना पानी भी नहीं था, ओके. बट स्टोरी हमें ये नहीं बताती, बट द स्टोरी डज नॉट टेल अस, यानी हमें ये नहीं बताती कि उस टाइम उसके हिज पेरेंट्स सेड ऑन दैट डे व्हाट हिज, यानी उसके पेरेंट्स ने उसको क्या कहा था उस दिन. उसके स्टोरी में हमें ये नहीं बताते कि उस दिन उसके पेरेंट्स ने क्या बोला था. इमेजिन द कन्वर्सेशन दैट माइट हैव हैपेंड ऑन दैट डे बिटवीन डेविड मदर एंड फादर एंड पैटे व्हेन दे फाइंड आउट देयर इज़ नो वाटर, ओके. यानी इमेज करो, यानी इमेज करना मतलब कल्पना करना है कि उस दिन जब पानी नहीं है, उनको पता चला जब उनको लगा कि पानी नहीं है, तो डेविड, उसकी मम्मी, उसके जो पिता है और पेटे, उन लोगों के बीच में उस दिन क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हो गई होगी, ओके. तो क्या बातचीत हुई, इमेज करो कि जब उनको पता चला कि घर में पानी नहीं है तो चारों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी. The scene is started for you. Continue it using your own ideas. Continue it using जो भी पॉसिबल नहीं, ओके. In a group, write the conversation, then act out your conversation for the class. यानी हमें ये चार यानी जैसे ड्रामा ना उस तरीके से करना है बच्चों, ओके. ड्रामा के जैसे करना है, ओके. यानी कोई डेविड क्लास में कोई एक बच्चे को डेविड बनाना है, एक को फादर बनाना है, एक को मदर बनाना है, एक को पेटे बनाना है, और फिर खुद कन्वर्सेशन क्रिएट करना है, खुद कन्वर्सेशन बनाना है, ओके. सो देखो, डेविड, पेटे एंड फादर हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्किंग इन द फील्ड. डेविड इज़ हॉट एंड डर्टी एंड वॉन्ट्स टू बाथ एंड चेंज इन टू क्लीन क्लोथ्स. Write as many lines as you need to show your idea for the scene. यानी यहाँ ऐसा देखो, इमेज कन्वर्सेशन हमें बनाना है पूरा, यानी स्टोरी अलग है पर हमको चारों का फिर से रोल प्ले करके कुछ अलग स्टोरी बनानी. जैसे डेविड, पेटे और फादर है, डेविड, पेटे और फादर, वो लोग फील्ड में काम करके, मतलब उनका जो अब क्या बोलते हैं ज़मीन होती है ना, खेत में काम करके वापस आ रहे हैं, खेत में काम करके वापस आ रहे हैं. अब डेविड बहुत इज़ हॉट, यानी डेविड को गर्मी लग रही थी, गर्मी और पूरा गंदा था, डेविड को गर्मी लग रही थी, और डर्ट उसके जो वो डर्टी हो, यानी खेत में काम करते डर्टी हो जाते, सो वो उसको नहाना था और अपने कपड़े चेंज करना था. तो इस तरीके से ये एक टॉपिक दिया है, ओके. यानी डेविड, पेटे और फादर खेत में काम करके वापस आए. डेविड को गर्मी लग रही थी काम करके और गंदा भी हुआ था, तो उसको बाथ लेना था, नहाना था और उसको कपड़े चेंज करना था. उस हिसाब से हमें कन्वर्सेशन
क्रिएट करना है। ओके, राइट एज मैनी लाइन्स एज यू नीड टू शो योर आइडिया फॉर द सेम। तो इस तरीके से आपको ही लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन लिखिए, डेविड आके बोलता है मॉम डिड यू वॉश माई फेवरेट शर्ट टुडे, डिड यू वॉश माई फेवरेट शर्ट टुडे, आई वॉन्ट टू वेयर इट नाउ। तो डेविड ने बोला मम्मा क्या आपने वो मेरा फेवरेट शर्ट है वो आज वॉश कर दिया है, मैं वो आज पहनूंगा, मुझे आज वो पहनना है। ओके, तो मम्मी ने बोल दिया होगा कि नहीं पानी नहीं है। ओके, डेविड ओ आई एक्सट्रीमली सॉरी मॉम। ओके, तो इस तरीके से कन्वर्सेशन क्रिएट करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, जो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 10, नाउ एक्टिविटी 10 द वाटर बैरल पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 in previous video. Okay, and now activity 10 the water barrel। देखो ये पिक्चर देखो, यहाँ कुछ आपको वो गांधी जी का चरखा जैसा लग रहा है नहीं वाला, जैसे व्हील कोई हो उस तरीके से लग रहा है ना। नाउ एक्टिविटी 10 में यहाँ से डेविड लुक्ड अप द हिल, looked up the hill to the house. He couldn't see where Pete pointed. He climbed to the top rail of the fence and shaded his eyes. अब जो डेविड था लुक्ड अप द हिल टू द हाउस, मतलब जो हाउस है उसकी जो ऊपर की टोच होती है ना, जैसे पर्वत में ऊपर कैसे, जैसे घर की ऊपर की जो छत होती है ना लास्ट में, वहाँ की तरफ देख रहा था। ओके, वहाँ देख रहा था। अब वो वहाँ नहीं देख रहा था जहाँ पेटे ने पॉइंट किया था, यानी पेटे ने बताया, वहाँ नहीं देख रहा था। ओके, और वो फिर अब ही क्लाइम्ड टू द टॉप रेल ऑफ द फेंस। वो फेंस जो होती है, फेंस यू ना, जो फेंस होती है यानी जो घर था पहले के ज़माने में कैसा था बच्चों, घर होता है फिर आसपास में खेतर ज़मीन होती थी आगे, उसमें घास उगाते थे। तो क्या घर के आसपास थोड़ी ज़मीन, तो वो लोग क्या अपना जो एरिया है ना कवर करने के लिए फेंस करते थे। फेंस यू नो कि वो वाड़ बांधते अपनी की जगह कवर के, उस जगह में कोई, फिर वो पूरी जगह बांध, फिर एक जगह आने जाने के लिए गेट रख देते थे। पिक्चर में तो बहुत देखने को मिलता है ये फेंस। ओके, यानी पूरा वार्ड होता था, यानी पूरा उसको वो लोखंड के तार नहीं होते, आयरन रोड, उससे बनाते थे वो लोग। ओके, पूरा फेंसिंग काम करते थे और फिर एक जगह गेट रखते, यानी वो घर का जो दरवाज़ा होता है ना, घर का जो दरवाज़ा उसके सामने ही एक दूसरा दरवाज़ा रखते थे, तो क्या आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, यानी अपना एरिया कवर करने के लिए वो फेंस बनाते थे। तो वो फेंस पर, फेंस की जो रेल है ना, फेंस की जो रेल के ऊपर चढ़ गया वो देखने के लिए, फेंस के ऊपर चढ़ गया और अपनी शेडेड हिज आइस, मतलब उसकी आँखों को ऐसे घुर घुर के देखने लगा। ही शो इट देन द स्मोक इट्स कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो। ओके, अब उसने देखा, उसके बाद उसने क्या देखा, स्मोक मीन्स धुआं, स्मोक मीन्स धुआं। ही शो इट देन द स्मोक, यानी उसने उसके बाद क्या देखा कि धुआं कहाँ से आ रहा था, धुआं सेलर विंडो में से, सेलर विंडो में से धुआं आ रहा था। ओके, विदाउट एनी वर्ड डेविड एंड पेटे टुक ऑफ रनिंग। ओके, विदाउट अनदर वर्ड सॉरी। ओके, विदाउट अनदर वर्ड, दूसरा कोई कुछ बोले, पेटे वो डेविड था ना, वो कोई कुछ बोले बिना ही दौड़ने लगे। when they arrived the kitchen was already thick with smoke. Pete plunged down the steps to the cellar. ओके, अब देखो कुछ वो क्या कहाँ, घर की टॉप, जो टॉप होता है ना, घर का जो टॉप, हिल ऑफ द हाउस, मतलब घर का जो टॉप होता है ना, ऊपर का जो छत का हिस्सा, ऊपर वाला छत
घर पहले कैसे थे ऐसे, अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए समझाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों। पहले गांव के घर कैसे होते हैं, उसमें रूफ ऐसे होता है, ऐसे हाफ ट्रायंगल होता है, हाफ ट्रायंगल, ओके। तो उस तरीके से वो ऊपर का जो होता है ना उसको टॉप बोलते हैं, ऐसे कर होते हैं ऐसे, देखो ऐसे। तो ये वाला जो है ना उसको हिल का टॉप, हिल बोलते हैं, हिल ऑफ द हाउस एंड टॉप, ओके। इसको अब भी कुछ भी बोले बिना डेविड और पेटे है ना दौड़ने लगे, और वो लोग जब वो लोग पहुँचे तब किचन में पूरे किचन में कैसा था, स्मोक, मतलब धुआं धुआं, मतलब आग कहाँ लगी थी, किचन में, ओके। यानी पूरे किचन में ऑलरेडी थिक विथ स्मोक, मतलब कैसा पता है कि इतना स्मोक ना, पूरे किचन में स्मोक, धुआं कि कुछ दिखे ही नहीं ऐसा, ओके। थोड़ा सा होता है तो सामने कुछ दिखता है, पर इतना धुआं था ना कि किचन में उसको कुछ दिखे ही नहीं। पेटे प्लज डाउन द स्टेप्स टू द सेलर। अब पेटे जो था, पेटे उसने क्या, सेलर जो थे स्टेप डाउन, उसमें प्लंज करना स्टार्ट किया, ओके। प्लंज डाउन मीन सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करने का, ऐसे करने का उसने ट्राई किया। द लॉन्ग पीस ऑफ होस फ्रॉम द बान, द लॉन्ग पीस ऑफ होस फ्रॉम द बान, रन बॉय रन, दैट वुड इन द सेलर इज ऑन फायर, ओके। उसने क्या किया, बान जो था ना उसमें से हॉस, लंबी वाली हॉस मतलब नली ली, प्लास्टिक की जो लंबी वाली नली होती है ना वो ली, और बोले दौड़ो बच्चे, यानी डेविड को, रन बॉय रन, यानी बॉय की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेविड, ओके। रन डेविड रन, दैट वुड इन द सेलर इज ऑन फायर, ओके। वो लकड़े जो है ना सेलर में जो पड़े ना लकड़े, वो सब जल रहे हैं। David got the horse and Pate screwed one end. The barrel, stay right here, he said and vanished into the smoke. अब डेविड ने हॉर्स मीन्स पाइप जो होती है ना वो पकड़ी, ओके। जो हॉर्स थी ना नली, पानी की जो पाइप वो पकड़ी, और पेटे ने है ना एक उसका एक जो एंड होता है ना, एक छेड़ा वो बैरल से यानी टाइट कर दिया बैरल से, ओके। स्टे राइट हियर, ओके। अब यहाँ यानी उसने एकदम फास्ट एक एंजन बैरल में भरा दिया। बैरल मतलब वो जो पानी की टंकी थी ना जो भरने के लिए डेविड को उसके पेरेंट्स ने जो बोला था ना वो, ओके। एक सेकंड, ओके। और उसने कहा वैनिश इनटू द स्मोक, यानी स्मोक को अंदर से वैनिश कर दो, ओके। इट seemed hours to David that he waited. The water in the barrel sank lower and lower. Suppose the barrel ran dry before the fire was out. David thought for a moment that he might run get more water. But if Pete needed help? David did not dare leave Pete alone. Finally, Pete came up, dirty, coughing, worn out. Okay, it seemed hours to David. Okay, that he waited. यानी जो पेटे, ओके, वो जो स्मोक था ना उसको यानी धुआं यानी अंदर आग लगी थी उसको वैनिश करने के लिए, मतलब उसको नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए गया, ओके। दूर करने मतलब स्मोक को बंद करने, आग को बंद करना समझो, ओके। तो उसने देखा, डेविड ने देखा और वो पेटे की वेट भी करने लगा, ओके। और उसने देखा कि जो बैरल सैंक है उसमें पानी है ना नीचे की तरफ, क्योंकि पानी यूज़ होगा तो पानी तो ख़त्म होगा ना, कि पानी तो लोअर एंड लोअर यानी कम होता रहता है। सपोज़ कि बैरल जो होगा ना वो ड्राई अप हो जाएगा और आग बंद नहीं होगी, और बैरल ड्राई हो जाना मतलब पानी ख़त्म हो जाना, ओके। यानी कहने का मतलब है कि अगर आग नहीं बुझेगी पर पानी ख़त्म हो जाएगा, समझे। और थोड़ी देर के लिए तो डेविड ये सोचने लगा कि शायद ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
डेविड यही सोचता रहा कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, बट वॉट इफ़ पीटे नीडेड हेल्प। लेकिन क्या होगा जब पीटे को हेल्प की ज़रूरत होगी, यानी पीटे अंदर गया था आग को बुझाने। ओके, सो डेविड ये भी डर था कि वो पानी भरने जाए, तो डेविड ये भी सोच रहा था कि पेटे को अकेला नहीं छोड़ सकते, पेटे को अकेला, क्योंकि पेटे एक नौकर है। ओके, हायर्ड मैंने बच्चों। फाइनली पेटे केम अप, वो आया, डर्टी था, कफिंग मतलब वो खांस रहा था, क्योंकि वो स्मोक की वजह से खांसी चढ़ जाती ना, तो वो खांस रहा था। वर्न आउट मतलब उसके जो थोड़े से कपड़े भी इतने गंदे हो गए थे, कई जगह फट भी गए थे, क्योंकि ये सब इतना अचानक से बन गया। That was close. That was close, Dave. For a while, I thought we had lost the house. All that dry lumber down in the cellar was on fire, say boy. वो लड़के ने क्या कहा कि डेविड एकदम क्लोज था, डेविड एकदम क्लोज, क्योंकि उनके घर में काम था। बोले कि आज हम थोड़ी देर के लिए, उसको ऐसा लगा कि आज हम जो हमारा घर है वो उसको खो देंगे, क्योंकि वो लोग घर बना रहे थे बेचारे, अभी घर उनका बन ही रहा था, तभी ये हादसा हो गया। ओके, तो उसको लगा कि आज हम जो घर है वो खो देते। ऑल दैट ड्राई लंबर मीन्स जो वुड होता है ना, लॉग वुड यानी लकड़ा जिसको बोलते हैं, वो इमारती लकड़ा जिसको बोलते हैं उसको लंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो बोले कि जो सारे ड्राई लंबर्स थे वो सारे आग में थे सेल। ओके, यानी उस सबको आग लग गई थी। नाउ पेटे लुक्ड एट हिम सीरियसली, पेटे लुक्ड एट हिम सीरियसली। हाउ इज इट दैट द वाटर बैरल वॉज सो फुल? All the time I was spraying water. All the time I was spraying water. I kept hoping we had have enough water to save the house. There was just exactly enough. पेटे उसकी तरफ, मैंने डेविड की तरफ सीरियसली देख रहा था, यानी बहुत घुर घुर के देख रहा था। ओके, पेटे सीरियसली उसकी तरफ देख रहा था, सीरियसली मतलब अंदर से गंभीर तरीके से। ओके, तो उसने बोला ये कैसे वाटर बैरल फुल था, यानी द वाटर बैरल वॉज सो फुल, यानी वाटर बैरल था वो बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ था, यानी पूरा भरा हुआ था, मतलब सो फुल मीन्स पूरा भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? ऑल द टाइम आई वॉज स्प्रेइंग वाटर, ऑल द टाइम आई वॉज स्प्रेइंग वाटर, आई केप्ट होपिंग, यानी घर जब बनता है तो पानी डालना पड़ता है बच्चों। आपने देखा होगा कि घर जब बनता है तो पानी डालना पड़ता है घर के ऊपर, क्योंकि वो सीमेंट होता है, वो सब पक्का हो जाए इसलिए, कि जितना पानी आप घर नया बनता है तो पानी डालोगे ना उतना घर वो अच्छा बनेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए अब देखना कभी भी बिल्डिंग कुछ भी बनेगा तो उसमें पानी डालेंगे वो लोग। ओके, ऑल द टाइम आई वॉज spraying water, I kept hoping we had have enough water to save the house. यानी मैंने आशा रखी थी कि, यानी मुझे इतनी तो होपिंग थी कि हमारा घर बचाने के लिए पानी इनफ है, जो भी पानी है वो इनफ था। तो बोले देयर वॉज जस्ट एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छा हो कि एकदम सही पानी था, इनफ पानी था हमारे लिए घर बचाने के लिए। तो डेविड ने क्या बोला? डेविड ने आंसर क्या दिया? आई फील्ड इट फुल दिस मॉर्निंग। डेविड ने उसी दिन सुबह में वो बैरल जो था वो फुल किया था, भरा हो। उसके पापा बोल के गए थे ना पानी भर देना वाटर बैरल, तो उसने फुल करके भर दिया था। वेल लेट मी टेल यू देन यू सेव दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन। पेटे shook David's hand in congratulations and David grinned proudly. ओके, लेट मी टेल यू देन, चलो बाद में बातें करेंगे, पर यू सेव्ड दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन, तुमने बचा लिया है आज ये जलते हुए
घर को, ओके, ये घर को जलने से बचा लिया, यानी आज नहीं तो आज पूरा घर जो है वो जल जाता, यानी पूरी मेहनत पे पानी लग जाती है ना। पेटे ने जो डेविड का हैंड है उसको शुक किया, शुक मतलब हिलाना, उसका ऐसे पेटे ने डेविड का घर जो हैंड्स है वो हिलाते हुए बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब तुम्हारा घर बच गया, आपका घर है वो आज बच गया। डेविड ग्रिन्ड प्राउडली, मतलब खुशी से प्राउडली मुस्कुराने लगा, थोड़ा सा हंसने लगा, क्योंकि उसका घर जो है वो बच गया आज पानी की वजह से, ओके। अगर पानी की बैरल नहीं, वाटर बैरल जो है वो नहीं भरा होता तो आज अचानक से आग लगी, कहाँ से क्या होता उसका घर तो जल जाता ना। और उसके पेरेंट्स तो बोल के गए थे पानी भर देना, अच्छा हो ना उसने भरा तो उसके काम में आया, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो रहा है, नीचे वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके, आपको जो स्टोरी है वो समझ में आ गई है, ओके। चलो, यानी आपकी एक्टिविटी 10 में जो नीचे वाला ये सब है ना वो आपकी वर्कबुक में है, इसलिए, ओके। चलो, आपका यूनिट 3 कंप्लीट, ओके। सो बाय। आपको जो भी एक्टिविटी है लिखना है वो लिख लेना, ओके। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्टिविटी 9, 10, ओके। 8 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्कबुक में सब कुछ है तो वर्कबुक प्रीफर करो आप लोग। रीडिंग करना है वर्कबुक में से करो, ओके। बाय।